रामायण अच्छाई और बुराई की एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसमें लंका का 10 सिर वाला राजा रावण बुराई की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। ये महाकाव्य, जो सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, हमें न केवल एक महान युद्ध की कहानी सुनाता है, बल्कि हमें नैतिकता, धर्म और मानवता के गहरे सवालों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। दशानन यानी 10 सिर वाला रावण सदियों से अपनी खौफनाक छवि के लिए जाना जाता है। उसकी 10 सिरों वाली छवि ने उसे एक अद्वितीय और रहस्यमय खलनायक बना दिया है, जो हर किसी के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है। लेकिन क्या इस प्रसिद्ध किरदार में उसके खलनायक रूप से ज्यादा कुछ है? क्या रावण केवल एक बुरे राजा के रूप में ही जाना जाना चाहिए, या उसके व्यक्तित्व में और भी गहराई है जिसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं? यह खोज रावण के 10 सिरों की सतही व्याख्या से परे उसके चरित्र की गहराई में उतरती है, उन जटिलताओं को उजागर करती है जो उसे एक स्थायी रहस्य बनाती है। रावण के 10 सिर, जो अक्सर केवल एक भौतिक विशेषता के रूप में देखे जाते हैं, वास्तव में उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत कहानी की तह तक जाकर होती है, जहां हम मिथक से इंसान को अलग करते हैं। हम उन प्राचीन ग्रंथों और कहानियों का अध्ययन करते हैं जो रावण के चरित्र को और अधिक स्पष्टता से समझने में मदद करती है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें इतिहास, साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से जोड़ता है। रावण के 10 सिर शाब्दिक रूप से 10 सिर होने के बजाय शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में काम करते हैं, जिनमें से प्रत्येक उसके व्यक्तित्व, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये सिर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि रावण केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति था। इन प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को समझकर हम रावण के चरित्र के बहुआयामी स्वरूप की गहरी सराहना करते हैं। रावण के 10 सिर हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, और यह हमारे ऊपर है कि हम किस पहलू को अधिक महत्व देते हैं। वह केवल एक सतही खलनायक नहीं था, बल्कि एक ऐसा जटिल व्यक्ति था जिसमें अच्छे और बुरे दोनों गुण थे, जो आज भी पाठकों को प्रभावित करते हैं। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक संघर्ष होता है, और यह संघर्ष ही उसे मानव बनाता है। उसकी अच्छाई और बुराई के बीच की यह द्वंद्वता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद रावण में भी कुछ ऐसा था जिसे हम समझने में असफल रहे हैं। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, और हमें दोनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रावण के 10 सिरों को शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। वे उसके व्यक्तित्व के विविध पहलुओं, उसके विशाल ज्ञान और विभिन्न विषयों पर उसकी महारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर सिर एक खास गुण का प्रतीक है, जो उसके बहुआयामी व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। कुछ विद्वान इन सिरों को 10 इंद्रियों से जोड़ते हैं, जो रावण की तेज इंद्रियों और जागरूकता को दर्शाता है। अन्य लोग उन्हें 10 दिशाओं से जोड़ते हैं, जो सभी लोगों पर उसके प्रभुत्व और ब्रह्मांड के बारे में उसके अद्वितीय ज्ञान का प्रतीक है। यह प्रतीकवाद केवल प्रतिनिधित्व से कहीं आगे जाता है। ये मानव स्वभाव की जटिलता में उतरता है। जिस तरह हम में से प्रत्येक में भावनाओं और क्षमताओं का एक समूह होता है, उसी तरह रावण के 10 सिर उसके भीतर इसी विविधता को दर्शाते हैं। उसकी कहानी उन आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब बन जाती है जिनका हम सभी सामना करते हैं। हमारे गुणों और अवगुणों के बीच निरंतर संघर्ष। प्रतीकवाद को समझने से मानवीय स्थिति की गहरी समझ का पता चलता है। रामायण में एक विरोधी के रूप में चित्रित होने के बावजूद रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति केवल कर्मकांडी नहीं थी, यह उसके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग थी, जो उसकी अटूट आस्था और आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण थी। शिव को प्रसन्न करने के लिए उसकी कठोर तपस्या और बलिदानों की कहानियां प्रचलित हैं, जो शायद ही देखी जाने वाली समर्पण की भावना को दर्शाती है। एक प्रसिद्ध कथा में रावण के शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपने 10 सिर चढ़ाने का प्रयास का वर्णन है। उसकी भक्ति और निस्वार्थता ऐसी थी कि शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अमरता और अपार शक्ति प्रदान की। भक्ति का यह कार्य एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करता है, जिसे अक्सर लोकप्रिय कथाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। रावण की अटूट आस्था, अनुशासन और आत्म बलिदान की क्षमता। यह हमें खलनायक के साधारण से लेबल से परे देखने और उसके भीतर मौजूद आध्यात्मिक गहराई को पहचानने के लिए मजबूर करता है। भाग 4, राक्षसी रूप से परे, हर सिर के गुणों का अनावरण। यह अध्याय हमें रावण के 10 सिरों के पीछे छिपे गहरे अर्थों और गुणों को समझने का अवसर प्रदान करता है।
जबकि 10 सिरों को अक्सर रावण की बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण केवल सतही है। वास्तव में ये सिर उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और उसकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक हैं। वे उसके बहुमुखी कौशल और ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण एक विद्वान था जिसने विभिन्न शास्त्रों और ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। उसकी विद्वता और ज्ञान की गहराई को समझने के लिए हमें उसके सिरों के प्रतीकात्मक अर्थों को समझना होगा। प्रत्येक सिर की व्याख्या विशिष्ट गुणों के भंडार के रूप में की जा सकती है जो उसकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। ये गुण न केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं को उजागर करते हैं बल्कि उसकी जीवन यात्रा और अनुभवों को भी प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुशासन और क्षमताएं शामिल हैं। रावण के सिरों के माध्यम से हम उसकी कला, विज्ञान, राजनीति और युद्ध कौशल के प्रति उसकी निपुणता को देख सकते हैं। यह हमें उसकी बहुमुखी प्रतिभा और ज्ञान की गहराई को समझने में मदद करता है। एक सिर वेदों पर उसकी महारत का प्रतीक हो सकता है, जो उसकी अद्वितीय बुद्धि और आध्यात्मिक समझ को दर्शाता है। वेदों का ज्ञान उसे एक महान विद्वान और आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो उसकी अद्वितीय बुद्धि और आध्यात्मिक समझ को दर्शाता है। यह सिर हमें उसकी आध्यात्मिक यात्रा और उसकी आत्मा की गहराई को समझने में मदद करता है। दूसरा, युद्ध और रणनीति में उसके कौशल का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो उसकी रणनीतिक प्रतिभा और सैन्य कौशल को उजागर करता है। रावण एक महान योद्धा था जिसने कई युद्धों में अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जो उसकी रणनीतिक प्रतिभा और सैन्य कौशल को उजागर करता है। यह सिर हमें उसकी युद्ध कौशल और उसकी रणनीतिक सोच की गहराई को समझने में मदद करता है। आगे की व्याख्याएं उसके सिरों को कला में महारत, संगीत, नृत्य और साहित्य में उसकी निपुणता से जोड़ती है। रावण एक महान कलाकार था जिसने अपनी कला और संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया। राजनीतिक कौशल और यहाँ तक कि उसके मनमोहक करिश्मे से भी जोड़ती है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेता था जिसने अपने करिश्मे और नेतृत्व कौशल के माध्यम से अपने राज्य को संगठित और मजबूत किया। यह बहुआयामी चित्रण रावण की केवल एक खलनायक के रूप में एक तरफा छवि को चुनौती देता है। यह हमें उसकी जटिलता और उसकी बहुमुखी प्रतिभा को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें उसके चरित्र की गहराई और चौड़ाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें उसकी जटिलता और उसकी बहुमुखी प्रतिभा को समझने के लिए प्रेरित करता है। रावण का चरित्र केवल बुराई तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें कई गुण और क्षमताएं भी थीं। यह स्वीकार करते हुए कि बुराई के कथित अवतार के भीतर भी उल्लेखनीय प्रतिभा और क्षमताएं मौजूद थीं। रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और हमें दोनों को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय प्रतिभा और क्षमताएं मौजूद थीं। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी बुराई के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसकी पूरी यात्रा और उसके सभी गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भाग 5, रावण की विरासत, अच्छाई और बुराई के कालातीत सबक। रावण एक ऐसा नाम जो भारतीय पौराणिक कथाओं में गूंजता है, एक ऐसा चरित्र है जो अच्छाई और बुराई के बीच की जटिलताओं को दर्शाता है। उसकी कहानी, जो सदियों पुरानी है, आज भी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। रावण की कहानी अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद समकालीन समय में भी उल्लेखनीय प्रासंगिकता रखती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्राचीन कथाएं आज के समाज में भी गूंजती हैं। आधुनिक भारतीय समाज में जहां तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, रावण की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई अभी भी प्रासंगिक है। ये एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर होती है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में भी होता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर की अच्छाई और बुराई को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। रावण का चरित्र अपनी अंतर्निहित द्वंद्वात्मकता के साथ हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है, आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता का आग्रह करता है। रावण, जो एक विद्वान, योद्धा और राजा था, उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों हो सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में कैसे संतुलन बना सकते हैं। यह महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई पूर्ण अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि एक श्रेणी में मौजूद है। यह हमें यह सिखाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता।
यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने जीवन में नैतिकता और न्याय को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ तक कि कथित खलनायक के भीतर भी हमें सद्गुण की झलक मिलती है। जैसे दिखने में नेक व्यक्ति भी अपने भीतर अंधेरा रख सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं आंका जा सकता। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। रावण की कहानी हमें साधारण लेबल से परे देखने और मानव स्वभाव की बारीकियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति महान अच्छाई और भयंकर बुराई दोनों में सक्षम है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें लोगों को उनके कार्यों और उनके इरादों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि केवल उनके बाहरी रूप से। यह आत्मचिंतन और धार्मिकता की ओर निरंतर प्रयास करने के महत्व को पुष्ट करता है, क्योंकि भीतर की लड़ाई अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण होती है जिसका हम सामना करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की अच्छाई और बुराई को पहचानने और उसे संतुलित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा अपने भीतर की लड़ाई को जीतने का प्रयास करना चाहिए।